महाभारत के टाइम पर अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया और श्राप देने के बाद उससे उसके माथे में जो मणि लगी थी उस मणि को भगवान छीन लेते हैं और अश्वत्थामा को श्रापित कर देते हैं कि अश्वत्थामा जो है चिरकाल तक भटकेगा और उसके जो शरीर है वो रोग से ग्रसित रहेगा, मतलब उसका शरीर कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि जो मणि निकाली थी भगवान ने, ये भगवान अपने साथ में ले गए या फिर कहीं ना कहीं इसी पृथ्वी पर उसे रख दिया या कहीं छुपा दिया। कई लोगों का कहना ये भी है कि जो मणि है वो इसी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं रखती है, लेकिन यदि उस मणि को इस पृथ्वी पर स्थापित कर देते या कहीं रख दी जाती तो अश्वत्थामा है जो उस मणि को ढूंढ लेता और ढूंढने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर उसी बदले की भावना से बदला लेना शुरू करता। ना तो ये भी हो सकता था कि वो मणि किसी गलत हाथों में लग जाती और उस मणि के जरिए वो गलत लोग इस पृथ्वी पर राज करने की कोशिश करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को इस पृथ्वी पर तो नहीं छोड़ा। कहते हैं उस मणि को भगवान श्री कृष्ण ने पांचवें आयाम मतलब फिफ्थ डायमेंशन में छोड़ दिया है। अब पांचवा आयाम क्या है? पांचवा आयाम जहां पर नाग लोग वास करते हैं, उसी पांचवें आयाम में अश्वत्थामा के माथे से जो मणि निकाली थी वो मणि उसी पांचवें आयाम में रख दी गई है। अब पांचवें आयाम में बहुत से सांप रहते हैं। कहते हैं शेषनाग का एक रूप उसी पांचवें आयाम में है और उसी पांचवें आयाम में रहकर इस मणि की रक्षा कर रहा है। अब अश्वत्थामा है, कई लोग ये कहते हैं कि अश्वत्थामा को मुक्ति मिल चुकी है, जबकि ये सरासर गलत है। अश्वत्थामा को मुक्ति तब मिलेगी जब भगवान का अवतार, जो 10वां अवतार है, 10म अवतार कल्कि अवतार, जब वो अवतार इस पृथ्वी पर अवतरित होगा तब भगवान जो विष्णु जी हैं कल्कि अवतार में आएंगे और अश्वत्थामा को वो मणि देंगे। और तो अश्वत्थामा है जो आज भी बहुत सी पहाड़ियों में, जंगलों में आज भी दर दर भटक रहा है और आज भी इंतजार कर रहा है भगवान कल्कि का कि भगवान कल्कि कब अवतरित होंगे। लेकिन भगवान कल्कि हैं जो कलयुग के अंत में ही आएंगे, क्योंकि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और जब समय काल पूर्ण होगा तभी भगवान जो कल्कि हैं अवतरित होंगे और अश्वत्थामा है जो भगवान कल्कि की तरफ से इस युद्ध में भाग लेने वाले हैं। जो कली पुरुष है उसके खिलाफ अश्वत्थामा है और 7 चिरंजीवी हैं और भगवान कल्कि हैं जो वो भी साथ में भाग लेंगे, क्योंकि जो कली पुरुष है रावण, कुंभकर्ण हो गया, हिरण्याक्ष हो गया, इन्हीं सब राक्षसों से भी बलशाली है। इन सब राक्षसों से भी बलशाली होना है। तो जो अश्वत्थामा की मणि है वो 5th डायमेंशन में है और जब काल चक्र खत्म हो जाएगा तब अश्वत्थामा को अश्वत्थामा की मणि दे दी जाएगी और भगवान कल्कि के साथ मिलकर कली पुरुष से अश्वत्थामा युद्ध भी करेगा।